हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कृषि विपणन। और ये जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत में जो है किसानों की आय अच्छी नहीं है क्योंकि ये जो क्षेत्र है कृषि विपणन, इसमें काफ़ी समस्या है। बाकी और भी प्रॉब्लम्स है कि जैसे 87% किसान जो हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, सिंचाई सुविधा की प्रॉब्लम है और सब भी चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है उनको सही रकम नहीं मिल पाती है क्योंकि जो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या चीज़ कि फार्म से, खेत से मतलब जो चीज़ उपभोक्ता तक पहुंचती है, कंज्यूमर तक, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिर चाहे वो पैकेजिंग हो, प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टिंग हो या सेलिंग हो, ये सब जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। तो मतलब किसानों की दयनीय स्थिति के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है कि अपने यहाँ जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती। मिडिल मैन का बहुत ज़्यादा रोल है। किसान जो है वो डायरेक्ट जो है सेलिंग नहीं कर पाते। साथ ही साथ स्टोरेज की सुविधा नहीं है, तो लगभग 30 से 40% जो है फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो नुकसान हो जाते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा प्रॉपर नहीं है। तो इस वजह से जो है काफ़ी दिक्कत है। और रही सही कसर जो है, एपीएमसी एक्ट बनाया गया था कि इसमें सुधार आएगा, लेकिन एपीएमसी एक्ट जो है उसको अलग से हम डील करेंगे डिटेल में कि वो है क्या और क्यों उसके चलते इतना प्रॉब्लम है। तो एपीएमसी एक्ट बनाया गया था कि प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी, लेकिन उसके चलते जो है प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्योंकि एपीएमसी एक्ट में क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा वो कंट्रोल की जाती है और जो लाइसेंस लेगा वही वहाँ पे जो है खरीद बिक्री कर सकता है। तो इसके वजह से मोनोपोली हो गई है और एक ही राज्य के अंदर मतलब बहुत से 200-300 जो है आपके एपीएमसी मंडीज हैं जिनमें कोई जो है मतलब तालमेल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एरिया का जो किसान है, अगर उस ज़्यादा उपज होता है तो वो अपने एरिया में ही बेच सकता है, उसको ये परमिशन नहीं है कि किसी दूसरे एरिया में जाए। हालांकि सरकार पिछले 2-3 साल में जो है मतलब मॉडल एपीएलएम एक्ट लाई, फिर अभी भी ऑर्डिनेंस लेके आई, ई नेम जो है, बहुत सारी जो है ऐसे पहल कर रही है, लेकिन इसको अभी जमीन पे उतरने में समय लगेगा। तो इसको और आगे हम देखते हैं। पहले तो है, अब समझ लीजिए कि हाँ कृषि विपणन क्या है। कि जो आपका जो सेलेबल फार्म कॉमोडिटी है वो खेत से लेके जो है उपभोक्ता के पास पहुंचे, इसको कृषि विपणन बोलते हैं। और इट इन्वॉल्व्स ऑल प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, सेलिंग हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मुख्य जो उद्देश्य क्या क्या है कि जो किसान है उनको सही रकम मिलनी चाहिए उनके उपज के लिए, यूनिटरी प्राइस फॉर फार्मर्स। दूसरा जो है, जैसे कि मैंने बताया कि 35 से 40% जो अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो नुकसान हो जाता है क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाता है। तो उस स्पॉइलेज को बचाना है। तीसरा जो मैंने कहा कि मिनिमाइज द रोल ऑफ मिडिल मैन। देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादा जो है अवेयर नहीं होते हैं, उनको अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रहती है और इस वजह से उनको अलग अलग जगह जो है ड्यूप किया जाता है, चीट किया जाता है, ठगा जाता है। जो मिडिल मैन हैं जिनको अधातिया या अर्हतिया भी कहते हैं, तो वो जो है किसानों को चीट करते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जो रेगुलेटेड मंडीज हैं एपीएमसी एक्ट के थ्रू जो चलती हैं, हर राज्य का अपना अलग अलग एपीएमसी एक्ट होता है। तो उसमें जो है मिडिल मैन जो है मतलब किसान सीधे जाके नहीं बेच सकता, किसान जो है जाता है उस मंडी में, फिर जो मिडिल मैन के थ्रू उसका मतलब होता है। और वहाँ भी मतलब जो छोटा किसान नहीं जा सकता क्योंकि उसकी उपज ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है, 87% किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं। उसके बाद वन नेशन वन मार्केट, मतलब मार्केट जो है वो सिंप्लीफाई होना चाहिए, जो अभी तक भारत में नहीं हो पाया है। अब इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार 3-4 साल से जो है प्रयासरत है। सरकार जो है 2017 में जो है मॉडल एपीएलएम एक्ट लाई, उसके पहले जो है ई नैम का जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की तरफ कदम बढ़ा। लेकिन सोचिए कि जब किसान जो है साक्षर ही नहीं है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करेगा।
बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, बस मुश्किल से वो अपना नाम लिख पाते हैं। तो आप वहाँ कैसे उम्मीद करते हैं कि जो है जो डिजिटल चीज़ है वो उतना प्रभावी होगा। एनीवेज, ये आपको समझने के लिए, ये आपको मतलब जानने के लिए है, और इस पूरे प्रोसेस को जो है सिंपल और फेयर करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग में जो है जो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचे, तो ऐसा ना हो कि उसका दाम बहुत ज़्यादा हो, मतलब फेयर प्राइस हो। तो उम्मीद है आपको ये मतलब ये पेज का जो चीज़ है इंट्रोडक्शन वाला, ये आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से देख लिए, उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य है कि जो किसान हैं उनको जो है उनकी उपज का सही प्राइस मिले। साथ ही साथ मैंने बताया कि 30 से 40% जो है अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो है नुकसान हो जाता है क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज की सुविधा नहीं है। जो मिडिल मैन है उसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करना है। साथ ही साथ वन नेशन वन मार्केट, और एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि जो किसानों की आय है उसको 2022-23 तक जो है डबल करना था। हालांकि अब जो है कोविड-19 के चलते जो है वो अब लगता है कि उसको जो है एक साल और पोस्टपोन कर दिया गया, 2024 तक कर दिया गया। तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर। देखिए एकदम बेसिक चीज़ है, इकोनॉमिक्स ना डरना नहीं है, आपको सोचना है कि अगर आप किसान हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपको मतलब मल्टीपल आपके पास वेज हो कि आप अपने जो उपज है उसको आप बेच सकें। तो फिर अब क्या क्या परेशानी है, जो लोग गांव गए हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि क्या परेशानी है, और जो नहीं गए हैं वो टीवी में देख के या अपने दोस्तों से बात करके उसको अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। इस वजह से देखिए किसान जो है हमेशा स्ट्राइक करते रहते हैं, और मतलब इतना किसानों का सुसाइड होता है क्योंकि देखिए मैंने जैसे कि बताया कि बाकी सब रीजन तो है ही, कि जैसे 87% किसान जो हैं वो 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, उनके पास रुपयों की कमी है, और जो फॉर्मल सेक्टर जो है जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, ये सब जो है उनकी पहुंच वहां तक नहीं है क्योंकि फार्मर्स को उनसे लोन लेने के लिए प्रॉपर मतलब चीज़ें चाहिए जो कि फार्मर्स के पास नहीं होती हैं। हालांकि जो है क्रेडिट में जो है काफ़ी इंस्टीट्यूशनल रोल बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो है बहुत से किसान उस दायरे के बाहर हैं। साथ ही साथ इरिगेशन की सुविधा नहीं है, टू मच डिपेंडेंस ऑन राइस एंड वीट, और भी प्रॉब्लम है। लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। इसको अगर ठीक कर दिया जाए ना तो फिर मतलब बस मजा ही आ जाए। अब समझते हैं कि क्या क्या तरीके हैं कृषि विपणन के। तो देखिए 3 मेन तरीका है। एक हो गया फार्म गेट सेलिंग, मतलब हम लोग जो अपने आसपास देखते हैं जिसमें कि किसान जो है अपना उत्पाद सीधे सेल करता है उसको बोलते हैं फार्म गेट सेलिंग। ये मतलब मैक्सिमम जो है किसान अपने यहाँ यही करते हैं, फार्म गेट सेलिंग, ठीक है। उसके बाद हो गया कि आपको पता है कि जो FCI है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, यानी कि जन वितरण प्रणाली के लिए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है कम दामों पे चावल और गेहूं देती है, तो वो सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेती है। और तीसरा हो गया कि जो रेगुलेटेड मंडीज है, जो APMC मैंने कहा, इसको अलग से मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो भी राज्य सरकार है उसका अपना कृषि मंडी को डील करने के लिए APMC एक्ट होता है, और ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो ये 3 मेन तरीके हैं कृषि विपणन के। और देखिए यही 3 तरीकों से क्या क्या चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जुड़ी हुई हैं, इसको आप समझ जाएंगे तो वो चैलेंजेस हो जाएगा। और यही 3 चीज़ों की जो समस्याएं हैं उसको दूर कर दीजिएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो है अभी चैलेंजेस समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हर स्टेट का जो है अपना APMC एक्ट है, और जैसे कि मैंने बताया कि एक राज्य के अंदर मान लीजिए कि 150 या 200 जो है वो APMC मंडीज है, तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ए एरिया का जो किसान है वो ए एरिया के APMC मंडी में ही सेल कर सकता है, वो अपने ही राज्य के दूसरे मंडी में नहीं जा सकता है, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन है। तो वही बात बोला गया है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, और सरकार अब क्या काम कर रही है, वन नेशन वन मार्केट की तरफ काम कर रही है। हम जब अभी सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं तो उसमें हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन अभी आप समस्याओं को समझिए, क्योंकि जब आप समस्याएं समझेंगे तब जो है आप
खुद ब खुद जान जाएंगे कि हाँ भाई जो समस्या है उसको खत्म कर दीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली जो है दूर हो जाएगा। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक ने 2016 में जो है अपने यहाँ जो है इसको सिंप्लीफाई किया। कर्नाटक में 160 एपीएमसी मंडीज थी, तो उसने, क्योंकि जो कृषि है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो सरकार ने उसने बदलाव किया और सबको जो है एक कर दिया। मतलब ए एरिया का भी जो किसान है कर्नाटक में, वो कहीं भी जाके BCD कहीं भी जाके सेल कर सकता है। और फिर भारत सरकार जो है उसको ठीक करने के लिए कर्नाटक के ही तर्ज पे जो है मॉडल APLM एक्ट लेके आई, जिसमें कि यूनिफाइड मार्केट बनाना है कि कहीं का भी जो किसान है वो अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है। उसके पहले सरकार नैम तो लेके आई थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब किसान अच्छी तरह से शिक्षित ही नहीं है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे यूज करेगा। हालांकि कुछ नहीं से कुछ अच्छा। फिर दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि APMC में क्या है कि अदहतियाज का जो है, जो मिडिल मैन है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है और कैटलाइजेशन होता है। उनका एक ग्रुप होता है और वो जनरली बड़े किसानों को ही इंटरटेन करते हैं। तो एक्सप्लोटेशन बाय इंटरमीडिएट्स, मतलब मिडिलमैन के द्वारा जो है अदहतिया, जिसको या अरहतियाज बोलते हैं, उनके द्वारा जो शोषण होता है वो चीज़ है। दूसरा जो है, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी है आप उस मंडी के बाहर नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार जो है अब, जैसे मैंने बोला कि मॉडल APLM एक्ट आने के बाद जो है काफ़ी, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। APMC एक्ट क्या है, फिर मॉडल APLM एक्ट क्या है, फिर जो अभी ऑर्डिनेंस आया है वो क्या चीज़ है। लेकिन अभी आप समस्याओं को समझिए। तो किसान जो है वो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता है, मिडिलमैन का वहाँ रोल रहता है। मिडिलमैन मान लीजिए उससे जो है कोई चीज़ जो है 5,000 में खरीदा, फिर आगे जो है उसको जो है वो 10,000 में या ऐसे करके बेचता है। तो किसान को जो है अपनी उपज का सही रकम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसान जो है ठीक तरह से अवेयर नहीं है। उसके बाद चूंकि भंडारण की जो सुविधा है, स्टोरेज की जो सुविधा है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए 30 से 40% जो है हमारा फूड ग्रेन्स, उसके बाद जो है आपका फल सब्जी जो है उसका वेस्टेज हो जाता है। और जो जैसे मैंने बताया कि कुछ किसान जो है वो अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी सरकार को मतलब जो फूड ग्रेन्स बेचते हैं, तो उनका जो परसेंटेज है ये बहुत कम है, ओनली 6% है। जो अशोक दलवाई कमेटी जो है, उन्होंने एक चीज़ जान जाइए, क्वेश्चन एक PT में पूछ सकता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सरकार ने फार्मर का जो है 2022-23 तक जो है इनकम को डबल करने का निर्णय लिया था। तो अशोक दलवाई कमेटी, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में, कृषि विपणन रिपोर्ट से संबंधित जो रिपोर्ट बनाया उसमें लिखा है कि देश में मात्र 6% जो फार्मर्स हैं वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना अनाज बेच पाते हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक अलग ही फंडा है कि मतलब शुगर केन छोड़ के ये 22 डिफरेंट क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है। और इसमें क्या है कि जो है, लेकिन मैक्सिमम किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। प्लस मैक्सिमम फायदा जो है वो चावल और गेहूं और पल्सेस को ही मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद जैसे जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक तो है ही, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो प्रॉपर नहीं है। उसके चलते भी जो है किसान के जो फार्म से कंज्यूमर को पहुंचने में काफ़ी लेट लगता है। हालांकि सरकार ने अभी जो है किसान रेल और किसान उड़ान जो है चालू किया है, स्पेशल रेलवेज चालू किए गए हैं, मतलब फार्म प्रोडक्ट को जल्दी पहुंचाने के लिए। और मतलब किसान उड़ान भी मतलब एरोप्लेन के थ्रू जो है चालू किया गया है। पर वही जैसे मैंने बताया कि अभी पूरी तरह से इसको फ़ायदा देने में काफ़ी समय लगेगा, इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन सरकार ने पहल की है। तो ये सब जो है दोस्तों चैलेंजेस हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, इस पार्ट में हमने आपको बताया कि कृषि विपणन क्या है। इस पार्ट में हमने आपको बताया कि कृषि विपणन क्या है, मतलब खेत से जो है जो सेलेबल कमोडिटी है आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। लेकिन ये जो बीच में जो है ना, इतना प्रॉब्लम आता है कि किसान जो है उसको मतलब स्टोरेज का सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का उतना सुविधा नहीं है, फिर APMC के चलते जो है मिडिलमैन का बहुत घटिया रूल है। तो कृषि विपणन होता क्या, ये हमने आपको बताया, इसका मकसद क्या है हमने आपको समझाया। फिर हमने देखा कि ये कितने मतलब
इसका मतलब किस किस तरह से आप कृषि विपणन भारत में किया जाता है, 3 तरीका हमने समझा। फार्म गेट सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो हमने अपने आसपास देखते हैं वो मतलब फार्म गेट सेलिंग हुआ। उसके बाद जो है मतलब नॉर्मली जो अपने आसपास हम लोग देखते हैं जो कि सब्जी की दुकान रहती है, और डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो फार्म गेट सेलिंग है। किसान मतलब डायरेक्ट सेल कर रहा है। उसके बाद एक हो गया आपकी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला चीज़ हो गया कि जो एफसीआई किसानों से जो है अनाज लेती है। और एक हो गया रेगुलेटेड मंडीज जो एपीएमसी के थ्रू कंट्रोल होता है। तो अब यहाँ क्या है कि अगर 28 राज हैं तो हर अपना जो राज का है जो एपीएमसी मंडीज है। हालांकि अब बहुत जो है जैसे बिहार ने इसको रिपील कर दिया है, कर्नाटक ने जो इसमें बदला, बहुत से स्टेट ने इसमें बदलाव लाया है, अभी सुधार हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है कि मोनोपोली हो जाती है, और मतलब छोटे किसान खासकर सफ़र करते हैं। जो अमीर है भाई वो तो अपना रुपया फेंक के जो है काम निकलवा लेता है, लेकिन बाकी जो किसान को है काफ़ी दिक्कत होती है। और अपने यहाँ क्या है 87% किसान जो हैं छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। फिर हमने जो इसके चैलेंज को समझा, तो इस प्रकार जो है हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। अब पार्ट 2 में जो है हम समझेंगे कि सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये हम देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।